हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे जीएसटी एग्जम्पशन पर लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, यदि सिक्योरिटी एंड स्कैवेंजिंग सर्विसेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जाती है तो उस केस में जीएसटी एक्ट के अंदर कोई एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी। इसके ऊपर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने अपनी रूलिंग दी है। फ्रेंड्स, इस केस में टैक्स पेयर के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और स्कैवेंजिंग सर्विस प्रोवाइड की जा रही थी गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को और सेंट्रल गवर्नमेंट के कैंसर इंस्टीट्यूट को। इस केस में ये देखा गया कि यदि प्योर सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी को उन फंक्शंस के लिए जो कि पंचायत को दिए गए हैं आर्टिकल 243G में या फिर म्यूनसिपालिटी को दिए गए हैं आर्टिकल 243W में, तो ही जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन है। इस प्रकार इस केस में देखना जरूरी था कि क्या जो सर्विस प्रोवाइड की गई है वो प्योर सर्विस है या फिर कॉम्पोजिट सप्लाई है। और दूसरा इस केस में देखा जाना था कि क्या रिसिपिएंट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है। और तीसरा इस केस में ये भी देखना ज़रूरी था कि क्या जो फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं वह म्यूनसिपालिटी और पंचायत के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं, उन्हीं से रिलेटेड सर्विस दी जा रही है। इस केस में देखा गया कि यदि आप आर्टिकल 243W या 243G देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें बताया गया है कि यदि हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जाती है या सैनिटेशन से रिलेटेड सर्विस दी जाती है तो जीएसटी एक्ट के अंदर एग्जम्पशन मिल सकती है। लेकिन हेल्थ केयर सर्विस में आती है इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, अबनॉर्मेलिटी, प्रेगनेंसी, एक्स्ट्रा से रिलेटेड सर्विसेज और सैनिटेशन एंड सिमिलर सर्विस के अंतर्गत आती हैं यदि स्वीपिंग एंड क्लीनिंग की जाती है रोड या स्ट्रीट की। लेकिन यदि हॉस्पिटल प्रीमिसेस में क्लीनिंग की जाती है उस सैनिटेशन के अंतर्गत नहीं आती है। इसलिए इस केस में भले ही सिक्योरिटी सर्विस दी जाए या स्कैवेंजिंग सर्विस दी जाए हॉस्पिटल्स को, जीएसटी से एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। यदि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए गोदाउंस को रेंट पे दिया जाता है तो उस केस में भी जीएसटी एक्ट के अंदर कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। इसके ऊपर भी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने अपनी रूलिंग दी है। इस केस में व्यक्ति के द्वारा गोदाउन कंस्ट्रक्ट किए गए और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लीज पे दिए गए। यहाँ पे जो एग्रीमेंट था वो लीज एंड सर्विस बेसिस था, यानी कि लीज के अंतर्गत तो व्यक्ति गोदाउन को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को रेंट आउट करता है, लेकिन सर्विस बेसिस पर वह स्टोरेज, प्रिजर्वेशन और वेयर हाउसिंग भी करता है स्टॉक की, और ये सब प्राइवेट इन्वेस्टर के द्वारा ही मैनेज किए जाते हैं। इसलिए इस केस में एडवांस रूलिंग के द्वारा देखा गया कि इसे जीएसटी एक्ट के अंदर कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि जीएसटी एक्ट के अंदर कॉम्पोजिट सप्लाई मानी जाएगी, यानी कि व्यक्ति स्पोर्ट सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है और गोदाउन को भी रेंट पे दे रहा है। यदि मैन पावर सब्सिडी दी जाती हैं हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस को, स्टेट यूनिवर्सिटी को, तो उस केस में भी जीएसटी एक्ट के अंदर कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। इसके लिए भी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने अपनी रूलिंग दी है। फ्रेंड्स, इस केस में टैक्स पेयर का कहना था कि जो मैन पावर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो हॉस्पिटल कम जनरल मेडिकल कॉलेज एंड स्टेट यूनिवर्सिटी को कर रहा है जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। इसलिए जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन मिलनी चाहिए, क्योंकि यदि सिक्योरिटी और क्लीनिंग, हाउसकीपिंग सर्विस दी जाती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को तो उस केस में जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन दी गई है। लेकिन इस केस में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने देखा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जीएसटी एक्ट में डिफाइन किया गया है, और यदि सर्विस हायर सेकेंडरी स्कूल या इक्विवेलेंट तक सर्विस दी जाती है तो ही जीएसटी एक्ट के अंदर एग्जम्प्ट है। इसलिए मेडिकल कॉलेज और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को जो सर्विस दी जा रही है उन्हें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं माना जा सकता, क्योंकि अप टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन और इक्विवेलेंट लेवल तक ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माने जाएंगे। इसलिए जीएसटी से एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। यदि कोई टैक्स पेयर गुड्स सप्लाई करता है ड्यूटी फ्री शॉप को और ड्यूटी फ्री शॉप्स उन्हें इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सेल करती है तो उसे भी जीएसटी एक्ट के अंदर कोई एग्जम्पशन नहीं दी गई है। इसके लिए हाई कोर्ट ने अपनी रूलिंग दी है। फ्रेंड्स, इस केस में देखा गया कि मैन्युफैक्चर सर्टेन गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है और उसके बाद ड्यूटी फ्री शॉप को सप्लाई करता है, और ये ड्यूटी फ्री शॉप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं जो कि आगे सेल करती हैं। इस केस में देखा गया कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जीएसटी नहीं लगता है यदि गुड्स एक्सपोर्ट की जाती हैं, यानी कि इंडिया से आउट ऑफ इंडिया लेके जाई जाती हैं। इस केस में देखा गया कि व्यक्ति को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि वह तो ड्यूटी फ्री शॉप को सप्लाई कर रहा है जो कि आगे कस्टमर को सप्लाई करती है।
ड्यूटी फ्री शॉप इंडिया में ही लोकेटेड है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि व्यक्ति एक्सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्प्ट नहीं माना जाएगा और व्यक्ति को जीएसटी पे करना होगा। यदि इंडियन आर्मी को नॉन एसी मोटर व्हीकल हायर पे दिए जाते हैं तो उस केस में भी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। इसके लिए अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने अपनी रूलिंग दी है। फ्रेंड्स, इस केस में देखा गया कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन दी गई है यदि पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन की जाती है नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरिजेज में। लेकिन इस केस में देखा गया कि कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का मतलब क्या है। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के अंतर्गत ट्रांसपोर्टेशन की जाती है एक जगह से दूसरी जगह तक पैसेंजर्स की, और इस केस में फिक्स सेट ऑफ पैसेंजर्स को कैरी किया जाता है और दूसरे पैसेंजर्स को अलाउ नहीं किया जाता है। इसलिए इस केस में देखा गया कि टैक्स पेयर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो रेंट कैब के अंतर्गत आएगी, जिससे कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टैक्सेबल माना गया है। यदि इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की लीजिंग की जाती है और उससे रिलेटेड एंसिलरी सर्विस दी जाती हैं तो उसे भी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कोई एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी। इसके ऊपर भी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने अपनी रूलिंग दी है। इस केस में फ्रेंड टैक्स पेयर एक स्टेट गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अंडरटेकिंग है जो कि इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की लीजिंग देती है और उसके साथ ही वो एंसिलरी सर्विस भी देती है, जैसे कि ट्रांसफ़र फीस, एक्सटेंशन फ़ीस, कन्वर्जन फ़ीस, प्रोसेसिंग फ़ीस, बाइफर्केशन फ़ीस, टॉवर चार्जेस एक्स्ट्रा चार्ज करती है। तो क्या इस केस में भी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन दी जाएगी। इस केस में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने देखा कि यदि इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की लीजिंग की जाती है 30 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा और वन टाइम अपफ्रंट अमाउंट चार्ज किया जाता है तो उसे ही जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन दी गई है। जो एंसिलरी सर्विसेज के लिए फ़ीस चार्ज की जाती है जैसे कि ट्रांसफ़र फ़ीस, एक्सटेंशन फ़ीस, कन्वर्जन फ़ीस एक्स्ट्रा, उस केस में कोई जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन नहीं दी गई है। यदि स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट के एम्प्लॉय को फूड सप्लाई सर्विस दी जाती है तो उससे भी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। इसके लिए भी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने अपनी रूलिंग दी है। फ्रेंड्स, इस केस में टैक्स पेयर के द्वारा कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड की जाती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट के एम्प्लॉयज़ को। इस केस में देखा गया कि इसे जीरो रेटेड सप्लाई नहीं माना जाएगा क्योंकि एम्प्लॉयज़ ना तो SEZ डेवलपर है ना ही SEZ यूनिट है। इस केस में जो सप्लाई की जा रही है वो एम्प्लॉयज़ को की जा रही है, इसलिए इसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो सर्विस दी जा रही है वो केटरिंग सर्विस दी जा रही है जहाँ पे कि फ़ूड को कुक किया जाता है व्यक्ति के घर पर ही और उसके बाद उसे सप्लाई किया जाता है, इसलिए इसे रेस्टोरेंट सर्विस भी नहीं माना जाएगा और जीएसटी एप्लीकेबल रेट पर लगेगा। यदि एजुकेशनल कोर्सेज अप्रूव भी किए जाते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा तो भी जीएसटी एक्ट के अंदर कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। इसके लिए भी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने अपनी रूलिंग दी है। फ्रेंड्स, इस केस में देखा गया कि यदि कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है ट्रेडिंग पार्टनर के द्वारा जो कि अप्रूव किए जाते हैं NSDC के द्वारा तो उस केस में जीएसटी से एग्जम्पशन दी गई है। यदि ये सर्विस प्रोवाइड की गई है नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को जो कि इम्प्लीमेंट किए जाते हैं NSDC के द्वारा। इस केस में देखा गया कि जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो NSDC के द्वारा एप्लीकेंट को प्रोवाइड की जा रही है, ना कि एप्लीकेंट NSDC को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इस केस में जीएसटी से कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। यदि व्हीकल्स को यूज़ करते हुए चाइल्ड स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है तो उससे भी कोई जीएसटी से एग्जम्पशन नहीं है। इसके लिए भी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने अपनी रूलिंग दी है कि इसे आर्ट नहीं कहा जा सकता जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। फ्रेंड्स, इस केस में टैक्स पेयर का कहना था कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आर्ट्स एंड कल्चर की रिक्रिएशनल एक्टिविटी से रिलेटेड यदि ट्रेनिंग या कोचिंग दी जाती है तो उसे जीएसटी से एग्जम्पशन दी गई है, लेकिन इस केस में आर्ट्स का मीनिंग क्या है वो जीएसटी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए डिक्शनरी मीनिंग को रेफ़र किया गया आर्ट में, जिसमें कि बताया गया है कि यदि ह्यूमन अपनी क्रिएटिव स्किल को अप्लाई करता है तो उसे आर्ट कहा जा सकता है, भले ही है विजुअल फॉर्म में हो या इमेजिनेशन के द्वारा, जैसे कि पेंटिंग, प्रोड्यूसिंग वर्क टू बी अप्रिशिएटेड प्राइमली फॉर देयर ब्यूटी और इमोशनल पावर। इसलिए यदि इम्प्रूवमेंट की जाती है स्पीड में, एक्यूरेसी में, कैलकुलेशन में या फिर डेवलपमेंट ऑफ मेंटल कैपेबिलिटीज़ जैसे कि कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन, विजुअलाइजेशन इट एक्स्ट्रा, उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आर्ट नहीं माना जा सकता और जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और रूलिंग दी गई है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के द्वारा जो कि यह कहती है कि यदि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की क्लीनिंग एग्रीकल्चर फार्म से दूर जाकर की जाती है तो उस केस में जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, इस केस में टैक्स पेयर के द्वारा सौंफ, धनिया, जीरा इट एक्स्ट्रा को क्लीन करने के लिए क्लीनिंग प्लांट लगाया गया है। यह क्लीनिंग प्लांट एग्रीकल्चर फार्म से थोड़ी दूर जाकर लगाया गया है। इस केस में देखा गया कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत नील रेट ऑफ टैक्स है। यदि व्यक्ति एग्रीकल्चर फार्म पर
टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन ड्राइंग एक्स्ट्रा की एक्टिविटी करता है। लेकिन इस केस में कोई जीएसटी एक्ट के अंदर एग्जम्पशन नहीं मिलेगी यदि क्लीनिंग प्लांट एग्रीकल्चर फार्म पर नहीं लगाया गया है। फ्रेंड्स, आप इन सभी जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप मेरा पैट्रियन अकाउंट ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आप डेली ईमेल रिसीव करते हैं जीएसटी और इनकम टैक्स के अपडेट्स पर सब्जेक्ट वाइज। फ्रेंड्स, यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। फ्रेंड्स, आपको न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए। आपका लाइक करना हमें और अधिक मोटिवेशन देता है कि हम और भी अधिक अच्छी न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। कृपया अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंदर कॉम्प्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है। आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।